अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 की एजुकेशन का 2020 का पहले ग्रुप का सोल्व पास पेपर करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपके साथ एमसीक्यू, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, कंप्लीट सोल्व पेपर शेयर करूँगी। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं दूसरे पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूँ तो वो भी आप तक बआसानी पहुँचते रहें और आप वो भी याद करते रहें। अगर आप सारे पास्ट पेपर से ही तैयारी कर लेते हैं तब भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आप एक सीक्वेंस से सारे ही पास्ट पेपर कर लेते हैं, जिस सीक्वेंस से मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पास्ट पेपर सारे ही मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सो आप अगर इसी सीक्वेंस से सारे पास्ट पेपर्स करते जाएंगे तो एट दी एंड आपकी पेपर की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें हमने सबसे पहले करने हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, तालीम बच्चे की जहनी नशोनुमा का अमल है। ये कौल माखिस है, मतलब कि ये किसने कहा है? सो ये अफलातून ने कहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, तालीमी अमल का पहला और बुनियादी अंसर कहलाता है। तालीम का पहला और बुनियादी अंसर मुतअल्लम कहलाता है। यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ के नहीं बता रही आपको क्योंकि ऑलरेडी ठीक है। सो इसे अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ूँगी तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट जो राइट आंसर है वही मैं आपको बताऊँगी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, निसाब की जामिया तारीफ़ में शामिल हैं कमरा, जमात और बाहर के तमाम तजर्बात। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ मिनिस्टर अंग्रेज़ी ज़ुबान में किस इस्लाहत के लिए इस्तेमाल होता है? मिनिस्टर किस लिए इस्तेमाल होता है? तो मिनिस्टर का जो वर्ड है इंतज़ामिया के लिए इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, लिटरेचर में तालीम की मुख्तलिफ बुनियादों की जितनी तादाद बताई जाती है वो है 5। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, इंटरनेट किंग्स जिस तालीम का अहम तरीन मरहला है इसे कहते हैं, इसे वर्चुअल कहते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, इश्तियाक़ इल्म के लिए अमूमी तौर पर जो इस्लाहात इस्तेमाल होती है वो है फ़लसफ़ा। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, हकीकत को पाने के लिए जो इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं वो कहलाती है वजूदियात। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, जमहूरी इक़्तिदार बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा से ज़्यादा मुतल्लिक़ है तरक्की पसंदियत। जमहूरी इक़्तिदार बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा से ज़्यादा तरक्की पसंदियत से ताल्लुक़ रखता है। फ़लसफ़ा। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, फ़लसफ़ा तस्वुरियात बुनियादी तौर पर जिस से ताल्लुक़ है वो है असली हकीकी एशिया। एमसीक्यूज़ नंबर 11 है, तालम किरदार की वो तब्दीली है जो तजर्बे के नतीजे में हासिल होती है बकौल क्रॉनबेक। ये क्रॉनबेक ने कहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है, नफ्सियात वो इल्म है जिसमें इंसान के जहनी और अमली अफकार व किरदार का मुतालिया किया जा सकता है बकौल विलियम जेम्स। ये जो है ये विलियम जेम्स ने कहा है। ये फ़लसफ़ा नफ्सियात की तारीफ़ है जो कि विलियम जेम्स ने की है। एमसीक्यूज़ नंबर 13 है, बच्चे के जिस्म का कोई हिस्सा जब जुज़वी या मुकम्मल तौर पर ज़ाया या कमज़ोर हो जाए तो
इसको कहा जाता है नकारापन। इसको नकारापन कहा जाता है। MCQs नंबर 14 है। तरसेले सकाफ़त से बच्चों के रवैये और इखलाकी इक़्तिदार पुख्ता होती है। इस तालीम की बुनियाद कहलाती है इमरानी। MCQs नंबर 15 है। तालम बज़रिया सही व ख़ता का नज़रिया जिस माहिर तालीम ने दिया इसका नाम है थॉर्नडाइक। MCQs नंबर 16 है। पियाजे के मुताबिक जब बच्चा मजर्द तसव्वुरात और मंतकी सोच अपना लेता है तो वो जिस दर्जा में पहुंच जाता है वो है ठोस अमाल के दर्जे में वो पहुंच जाता है। MCQs नंबर 17 है। ज़ुबान और सकाफ़त का बच्चे की ज़हनी नशोनुमा पर गहरा असर होता है। वाइगोस्की, ये वाइगोस्की ने कहा है। MCQs नंबर 18 है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये कुरान की सूरत में है, सूरह तौह में है। MCQs नंबर 19 है। खुसूसी तालीम जिस तालीम की एक अहम किस्म है इसका नाम है रस्मी तालीम। MCQs नंबर 20 है। तलाश हकीकत के लिए अमूमी तौर पर जो इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं वो है फ़लसफ़ा। ये तो थे इसके MCQs, और अब हम 2020 के पहले ग्रुप के ही शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 20 नंबर के होते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और ये 20 मार्क्स के होते हैं। इसमें चॉइस नहीं होती, 10 दिए जाते हैं और 10 के 10 ही आपको सॉल्व करने होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इल्मियात से क्या मुराद है? जवाब है इल्मियात फ़लसफ़ा का ऐसा शुबा है जो इल्म और इसके नज़रिया, हदूद और इम्कानात से बहस करता है। इल्मियात फ़लसफ़ा की ऐसी शाख है जो इल्म की नौयत और इसके इम्कानात पर बहस करती है। इल्मियात का नफ्स मज़मून इल्म के अमल तरीक़ाकार और अमल के तरीक़ाकार के मक़ासद और ख़ुसूसियात, शराकत और मुबागलों पर महीत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़लसफ़ा तसव्वुरियत में तसव्वुर क़दर की वज़ाहत करें। इक़्तिदार भी हकीकत असलिया के तसव्वुर से वजूद में आती है, इसलिए वो भी अब्दी हकीकत की हामिल होती है। अच्छाई, भलाई और सच्चाई जैसी इक़्तिदार लाज़वाल, गैर फ़ानी और गैर मुतग़य्यर होती हैं। इन अब्दी इक़्तिदार की हकीकत मुस्तकिल और पायदार होती है। इंसान इनकी तसव्वुराती, मिसाली और आइनी इक़्तिदार पर अमल करके हकीकत मुतल्लक़ा या हकीकत असलिया तक रसाई हासिल कर सकता है। यही इक़्तिदार मिसाली और आइनी माशरे की तश्कील करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नशमा और बरहोतरी से क्या मुराद है? जवाब है नशमा से मुराद ये है कि जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा किस तरह से अपने वज़ाइफ सरअंजाम देते हैं और किस तरह एक दूसरे से मरबूत हैं। बरहोतरी से मुराद जिस्म का बढ़ना, कद और वज़न में इजाफ़ा आना, मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा यानी सर, पाँव, दिल व दिमाग वगैरह का बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तालीम का मायने मफ़हूम बयान करें। जवाब है तालीम के लफ्ज़ी मायने सीखना, पढ़ाना और तरबियत करना है। सिखाना, पढ़ाना और तरबियत करना, ये इसके मायने हैं। ये MCQs में भी आपको आ सकता है। लफ्ज़ तालीम अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ इल्म से तश्कील पाता है जिसके मायने जानना, पहचानना या मालूमात रखना है। इस एतबार से तालीम के मायने किसी फ़र्द को
इल्म देने के हुए। अंग्रेज़ी ज़ुबान में तालीम को एजुकेशन कहा जाता है। लफ्ज़ एजुकेशन लातीनी ज़ुबान के दो अल्फाज एजुकर और एजुकर और एजिकर से मिलकर बना है। एजुकर के मायने इजहार करना या बाहर निकालना और एजुकर के मायने उजागर करना है। इस्लामी मफ़हूम के मुताबिक तालीम एक ऐसा माशरती अमल है जो फितरत और इंसानी विरसा की रोशनी में फ़र्द की सलाहियतों की नमो करके इसे माशरे में मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो अहादीस की रोशनी में तालीम की अहमियत लिखें। दो हदीस की रोशनी में तालीम की अहमियत दर्ज झैल है। जो शख्स इल्म की जस्तजू में निकलता है तो वो वापस लौटते तक अल्लाह की राह में शुमार होगा। सेकंड है, आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे एक अदनी आदमी पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मकासद तालीम की वजाहत करें। जवाब है, मकासद तालीम मकासद तालीम इन तब्दीलियों का खाका है जिनके हसूल के लिए अमले तालीम जारी किया जाता है। मकासद तालीम से मुराद वो अनफरादी और कौमी ख्वाहिशात हैं जिनके हसूल के लिए एक निज़ाम में तालीम तश्कील दिया जाता है। मकासद तालीम से मुराद वो अनफरादी और इज्तिमाई तब्दीलियाँ हैं जिनका हसूल अमल तालीम के ज़रिए मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस्लामी फ़लसफ़ा के क़दरियात से क्या मुराद है। इस्लामी अखलाकी इक़्तिदार पर बहुत ज़ोर देता है। इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की रूह से इक़्तिदार का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। इसीलिए तालीम की सबसे बड़ी कदर अल्लाह ताला की खुशनुदगी और रज़ा का हसूल है। बाकी तमाम इक़्तिदार इसी बुनियादी कदर के गिर्द घूमते हैं। इस्लामी इक़्तिदार मुस्तकिल, पायदार और गैर मुतग़य्यर हैं। जगह, वक्त और माहौल की तब्दीली से इनकी हकीकत तब्दील नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमरानियात के मायने और मफ़हूम बयान करें। इमरानियात लातीनी और यूनानी लफ्ज़ का मजमुआ है। सोशल लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने गिरोह या फ़र्द के हैं। लॉजिक्स यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने बाज़ाब्त मुतालिया के हैं। लिहाजा सोशलॉजी का मतलब गिरोह या फ़र्द का बाज़ाब्ता मुतालिया है। उर्दू में इसको इमरानियात कहते हैं। इमरानियात वो इल्म है जो इंसानी गिरोहों की साख्त और इनके वज़ाइफ का मुतालिया करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जज्बाती लिहाज से नुमायाँ बच्चों की खसूसियात लिखें। जवाब है, जज्बाती लिहाज से नुमायाँ बच्चों की खसूसियात दर्ज झैल हैं। फर्स्ट है, ऐसे बच्चे आम हालात में भी अपने जज्बात और एहसासात काबू में नहीं रख पाते, लिहाजा किसी भी वक्त इनसे गैर मुतवक्का जज्बात वक़ूअ पज़ीर होते हैं। सेकंड है, इस तरह के बच्चे मायूसी, परेशानी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तीसरा है, ऐसे बच्चे जज्बाती अदम तवाज़ुन की बदौलत सीखने में दुश्वारी महसूस करते हैं। 4 है, ऐसे बच्चे आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं और मामूली सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, B.F. सिकन्स के ताल्लुम के कवानीन लिखें। B.F. सिकन ने ताल्लुम के हवाले से अलामलाना तशरीद का असूल मुतारफ़ करवाया। इस असूल के मुताबिक कोई फ़र्द माहौल पर अपने अमल के नताइज से सीखता है।
अमरीकी माहिर नफ्सियात B.F. सिकर्स 1904 से 1990 ने चूहों और बिल्लियों पर तजर्बा करके आमलाना तशरीयत के हसूल तश्कील दिए। सिकल्स के ख्याल में इन दरियाफ्त करदा असूलों का इतलाक़ इंसान पर भी किया जा सकता है। सिकल्स के आमलाना तशरीयत में मुंदरज झैल असूल और क़वानीन कार फरमा होते हैं: तक़वियत, तामीम, इम्तियाज़, मशरूत रद्दे अमल का ख़ात्मा, शक्ल साज़ी। ये तो थे 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। हमने 20 MCQs कर लिए हैं 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, और अब हम करे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने आपको जस्ट इनके पॉइंट्स पढ़ के बताऊंगी, बाकी आपने खुद रीड करना होगा। हमारा फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आइन पालोव के मुताबिक तालीम के किरदारी नज़रिए की वजाहत करें। फर्स्ट पॉइंट है इसका, तालीम का किरदारी नज़रिया। सेकंड पॉइंट है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़लसफ़ा हकीकत और इसके तालीमी इतलाक़ की वजाहत करें। तस्वुर हकीकत।
तसव्वुर इल्म, तसव्वुर कदर, तालीमी तसव्वुरात। फर्स्ट पॉइंट है मकासद तालीम, सेकंड है निसाब, तरीका तदरीस, मौलम, मुतअल्लम, इंतज़ामियात। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है तालीमी अमल और इसके अनासिर की तशरीह करें। ये ऑलरेडी मॉडल पेपर नंबर 2 में आ चुके हैं। सो इसके लिए अगर आपने वो कर लिया तो तभी आपको याद होगा। यहाँ पे आपने रिमाइंडर देना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, माशियात का मायने में फ़ॉर्म लिखें। नेज़ मुल्की माशी तरक्की में तालीम के किरदार को बयान करें। सबसे पहले माशियात के मायने। माशियात का मफ़हूम।
उसके बाद है मुल्की माशी तरक्की में तालीम का किरदार, इसका जो है मॉडल पेपर 1 में इसका आंसर मिलेगा। सो अब आप देखें तो मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 से आपको एक ही क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो कर ली होगी तो यहाँ पे आपको वो करना नहीं पड़ेगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नबी करीम ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवा तालीम की रोशनी में मुअल्लम की सिफ़ात बयान करें। मुतवाज़न शख्सियत का हामिल। कायनाती इक़्तिदार का हामिल। कायदाना सलाहियतों का हामिल। जमहूरी तर्ज़ फ़िक्र का हामिल। इल्म का अमल करने वाला। मुंज़म शख्सियत का मालिक। असासे वजूद, असासे जवाबदेही का हामिल।
एहसास से जवाबदेही का हामिल। इसी के साथ साथ हमारा ये जो पेपर था ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट पेपर मैंने आपको शो करवा दिया है। आई होप सो आपने तमाम क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा। अगर रीड नहीं किया तो अच्छी तरह से रीड कर लें, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो पेपर है वो पास्ट पेपर्स में से आता है। लिहाजा आपने सारे ही पास्ट पेपर्स को भी एक मरतबा अच्छी तरह पढ़ लेना है। पेपर से पहले एक मरतबा पास्ट पेपर्स को रीड कर लिया करें। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।